गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का अंतिम टेस्ट है। 4 अब तक बना चुके हैं और ये अंतिम है। और इससे पहले हम लोग 10 टेस्ट कम्प्लीटली बना है। हर टेस्ट में 60 क्वेश्चंस है, यानी कि 1600 क्वेश्चंस हम लोग बनाया है। और मुझे लगता है और आई थिंक ये सभी जितने भी ये कंप्लीट आप कर लेते हैं 10 टेस्ट, और इधर 5 टेस्ट होगा। टोटल PYQ में 5 है और न्यू क्वेश्चंस में 10 टेस्ट है। सभी में 60 क्वेश्चंस है। और इसको देने के बाद आपको एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं छूटने वाला है, किसी भी सूरत में नहीं है। सभी 20 मिनट 30 मिनट का क्वेश्चंस है, वीडियो है। आप जल्दी जल्दी से इसको आप देख के ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्या कहता है, MS एक्सेल 2016 में सेल में एक टिप्पणी या कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F2। stdev.p एक क्या है, ये एक क्या है, stdev.p क्या है। तो ये हो जाएगा आपका सांख्यिकी फंक्शन है। MS वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी। कॉपी करने के लिए क्या है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C। MS वर्ड 16 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची डैश में होती है। क्या है, MS वर्ड 16 में मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता मौजूदा सूची कहाँ पे होता है। तो इसका हो जाएगा मेलिंग, ये होगा मेलिंग्स सेलेक्ट रिसिप्शनिस्ट यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। MS पावर पॉइंट 16 में रिकॉर्ड स्लाइड शो जो डैश मेनू के तहत उपलब्ध होता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो किसके तहत मेनू होता है, तो इसका स्लाइड शो के तहत होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदला जाता है। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदला जाता है, तो राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट शीट टैब और रीनेम। राइट क्लिक ऑन शीट टैब रीनेम करके इसका नाम आप बदल सकते हैं। MS एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है। स्लाइड शॉर्ट व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो इसका हो जाएगा क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब पेस्ट करने के लिए क्या है, तो इसका होगा Ctrl+V। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, ये होगा Ctrl+C कॉपी। अब पेस्ट करने के लिए V। MS एक्सेल में होम मेनू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। इसका क्लियर डाटा नहीं है। इनमें से कौन सा उपयोगकर्ता को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS एक्सेल सेल बॉर्डर लगाने में विकल्प कहाँ मिलता है। MS एक्सेल में सेल बॉर्डर लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है, तो होगा होम फॉन्ट ग्रुप एंड बॉर्डर। कंपाइलर्स रूपांतरित करता है, किसका रूपांतरित करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कंपाइलर्स रूपांतरित करता है। वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स ब्राउज़र में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है। तो वेब लेआउट व्यू कहलाता है। आप 19/12/19
को MS एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन टुडे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट क्या होगा? तो इसका 20, 12, 19 आउटपुट दिखेगा। जब भी खोलेंगे आपको वही दिखेगा। डैश में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। मेल मर्ज में के लिए एनवेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज नहीं है। क्या नहीं है? तो इसका होगा MS वर्ड में। आप विंडो XP में एक नया फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं? विंडो XP में नया फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं? राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया, न्यू फ़ोल्डर, बन गया। चलिए नेक्स्ट 18 में एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई एक तकनीक है। क्या है? एक्टिव एक्स द्वारा शुरू की गई एक नई तकनीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटरों को भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। क्लियर? सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो समाधान करता है। क्या समाधान करता है? तो विशिष्ट समस्या या कार्य को समाधान करता है। लेआउट रिबन में टैब के अंदर मौजूद होता है। लेआउट रिबन में टैब के अंदर मौजूद होता है। क्या होता है? तो होम। चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। MS वर्ड आउटलाइन व्यू। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? इसमें कंटेंट बुलेटेड पॉइंट्स को रूप में दिखाया गया है। D। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। मेल मर्ज विकल्प MS वर्ड दस्तावेज टैब में मौजूद होता है। मेलिंग्स। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत, स्टोरेज प्रोग्राम प्रिंसिपल्स। MS पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप आउट सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? तो इसका हो जाएगा यूज न्यू फॉर्मेटिंग C। निम्नलिखित में से किस में कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं है? 28 का। विंडोज 3.1 में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? SRM। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इंडेंट को पैराग्राफ बैठाने के लिए कौन सी है? कंट्रोल प्लस M। MS वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस M है। अच्छी क्वेश्चन है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? तो शीर्ष, टॉप है पेज मार्जिन। आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 32 का। इसका होगा 3 क्रमानुसार सेल्स को सिलेक्ट करके फिर मर्ज सेल्स पर विकल्प चुनें। बन गया। DSL का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स को क्या कहा जाता है? 34 का हो जाएगा वर्कआउट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? निम्नलिखित से टाइमर बस कंप्यूटर बस नहीं है, लेकिन डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस सभी है, टाइमर बस नहीं है। चलिए 36 में निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? 36 का C।
C++। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रिडायरेक्टर करता है उसे क्या कहा जाता है? 37 का ए होता है शॉर्टकट। पाई चार्ट केवल डैश प्रदर्शित कर सकता है। पाई चार्ट केवल डेटा के एक श्रृंखला को प्रदर्शित कर सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितने सीट होती है? कितने सीट होती है? तो 5 सीटें होती हैं। क्लियर? 40। MS एक्सेल 16 में जब आप एक विंडो को स्क्रिप्ट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्क्रिप्ट होते हैं? 40 का ए 4। डायल अप विधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कॉलम BC के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किस सेलेक्ट करेंगे? कॉलम 2 है B और C, इसके बीच 3 कॉलम को प्रविष्ट करना है तो इसका किसका उपयोग करेंगे? तो कॉलम C का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? 43 का C हो जाएगा इंसर्ट टेबल। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल को दूसरे फार्मूले को दूसरे सेल में कैसे कॉपी कर सकते हैं? 44 का आंसर डी होगा। राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फार्मूला, फिर सिलेक्ट कॉपी पे करेंगे, फिर राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड, सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला। हो गया। MS पावर पॉइंट 16 में आप टिप्पणियाँ यानी कमेंट के फलक को मेनू में दिखाई दे सकते हैं। कहाँ दिखाई देगा ये? आपका रिव्यू में देख सकते हैं। चलिए, MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? स्मार्ट आर्ट रिबन किस टैब के अंतर्गत ये दिखता है? तो इंसर्ट टैब में। क्लियर? 47 का आप सेल्स के एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर से सेल प्रविष्टि की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार इस श्रृंखला में सभी मानों को औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 47 का डी हो जाएगा एवरेज। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे कैसे आप ये काम रीसेट करेंगे? 48 का ये हो जाएगा रीस्टोर किया जा सकता है। कोई भी फाइल डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन से उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है? 49 का डी हो जाएगा फाइल सेव। फाइल सेव करेंगे वो सेव हो जाएगा। ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने वाला स्कैनर होता है। क्या स्कैनर होता है? 50 का बी हो जाएगा। प्रकाश संवेदनशील उपकरण यानी कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस। कोई भी कहता है ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर क्या है? प्रकाश संवेदनशील उपकरण। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान उसके डैश द्वारा किया जाता है तो IP एड्रेस के द्वारा किया जाता है। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज की डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है? 52 का सी हो जाएगा ऑटोफिल। वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम तक जूम किया जा सकता है। कोई भी वर्कशीट को सेलेक्ट करके उस सेल को कितना तक जूम किया जा सकता है? 53 का ये है 4 पॉइंट। TCP का 4 पॉइंट। TCP का पूर्ण रूप क्या है? TCP 54 का ए होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टि दर्ज या एडिट कर सकते हैं? 55 का क्या है? ए, यानी कि फार्मूला बार। स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्प्लिट विंडो को विभाजित करना या हटाने के लिए क्या है? कौन से बट इस करेंगे? अल्ट कंट्रोल प्लस एस, अल्ट कंट्रोल प्लस एस। MS वर्ड 16 मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है? एनवलप कैसे बनाया जाता है? 57 का सी हो जाएगा। इसका होगा मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, एनवलप, सेलेक्ट साइज एंड ओके। बन गया। एक फार्मूला है टाइम 2 23 34 का आउटपुट क्या होगा? ये फार्मूला है इक्वल टू टाइम ब्रैकेट 2 23 34 का आउटपुट क्या होगा? इसका हो जाएगा 0.09930555555। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति यानी कि रो और स्तंभ यानी कॉलम प्रच्छेदित होता है? कौन सा? 59 का सी हो जाएगा। इसको सेल कहा जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूदा होता है? किस टैब के? तो इंसर्ट टैब के अंदर मौजूदा होता है। आज पूरा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फाइनल ख़त्म हो गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप इतना ही पढ़ लें तो आपके वेल्ट्रॉन वगैरह एग्ज़ाम का काफ़ी हद तक सक्सेस दिला सकती है। अच्छा लगे तो प्लीज़ थैंक यू, शेयर लाइक करें। धन्यवाद।